कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेयर प्रोटोकॉल, रेंडर, फेच, एआई कॉइन की। तीनों ही एआई कैटेगरी के कॉइन हैं और इन तीनों का आज हम कंपेयर करने वाले हैं। इनके डेटा, इनकी टेक्नोलॉजी और इनके फीचर के आधार पर क्या इनकी कमजोरियां हैं और कौन सी इनकी ताकत हैं, कौन से कॉइन बेस्ट है एआई कैटेगरी में निवेश करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियर प्रोटोकॉल की। बात करें तो एक लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो डेप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डीफाई, एनएफटी और एआई के लिए तेज और सस्ता नेटवर्क प्रदान करता है। दूसरा है रेंडर नेटवर्क, एक डिसेंट्रलाइज जीपीयू नेटवर्क है जो अनयूज्ड जीपीयू से रेंडरिंग एंड एआई कंप्यूटर पावर देता है। तीसरा है फेच एआई कॉइन, एक एआई आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क है जहां ऑटोनोमस एजेंट स्वतंत्र एआई बोर्ड से काम करते हैं अपने आप। अब बात करते हैं मुख्य उपयोग, इनके यूज केस के बारे में बात करते हैं। तो नियर प्रोटोकॉल की बात करें तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हाई स्पीड ट्रांजैक्शन है, एआई फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑटोनोमेशन है, एजेंट है नियर एआई में। रेंडर की अगर बात करें तो जीपीयू कंप्यूटर है, 3D रेंडरिंग है, एआई मॉडल ट्रेनिंग, बीआर ग्राफिक्स, वर्कलोड्स, क्रिएटिव एंड जनरेटिव एआई टास्क, ये रेंडर का कार्य है। फेच एआई की अगर बात करें तो ऑटोनोमेशन एजेंट्स हैं, मतलब ऑटोनोमेशन होता है ऑटोमेटिक अपने आप चलने वाले एजेंट्स फॉर लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, डाटा ऑटोनोमेशन, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर टास्क एंड ऑटोनोमेशन, ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप करता है। अब बात करें नेटवर्क प्रकार की तो नियर प्रोटोकॉल लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो दूसरे ऐप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेंडर की बात करें तो डिसेंट्रलाइज जीपीयू कंप्यूटर मार्केटप्लेस है और फेज की बात करें तो डिसेंट्रलाइज एआई एजेंट नेटवर्क है। अब बात करें इनके प्रमुख फीचर, इनके फीचर क्या क्या हैं। शार्डिंग है, नाइट शेड से हाई स्केलेबिलिटी है, एआई इंटीग्रेशन है, हाई टीपीएस है, लो फीस है, ह्यूमन रीडेबल है, अकाउंट्स है। रेंडर की बात करें तो अनयूज्ड जीपीयू को नेटवर्क से जोड़कर कंप्यूट देना, टोकन पेमेंट, वर्न एंड रिवार्ड्स, ये इनके फीचर्स हैं। और बात करें एआई क्या बोलते हैं फेच एआई की तो ऑटोनोमेशन एजेंट्स, मतलब ऑटोमेटिक एजेंट्स हैं जो स्वयं काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं टास्क ऑन बिहाफ ऑफ यूजर के निर्देशानुसार ऑटोमेटिक अपने आप इसके एजेंट्स काम करते हैं। जैसे डाटा ढूंढना हो, कंपेयर करना हो, डिसीजन लेना हो तो भी, ट्रांजैक्शन करना हो या टास्क कंप्लीट करना हो, और स्मार्ट बुकिंग भी ऑटोमेटिक अपने आप कर देते हैं। बस कमांड दे दो यहाँ से यहाँ तक सबसे सस्ती फ्लाइट कौन सी है उसका टिकट कर दो, तो ये फेज एआई के सिस्टम है वो कर सकता है। अब बात करते हैं टोकन इस्तेमाल यूजेस, ट्रांजैक्शन फीस के लिए इस्तेमाल होता है, स्टेकिंग के लिए, गवर्नेंस के लिए होता है। रेंडर की बात करें तो पे एंड रिवार्ड, रेंडर जॉब्स के लिए होता है, नोड ऑपरेटर के लिए होता है, रिवार्ड्स के लिए होता है। फेच एआई का पे फॉर सर्विस है, नोड स्टेकिंग है और गवर्नेंस है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड उपयोग, रियल वर्ल्ड में इनका क्या उपयोग, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, डीफाई है, एनएफटीज हैं, एआई फ्रेंडली वेब 3 इकोसिस्टम है नियर प्रोटोकॉल का। अगर रेंडर की बात करें, बीएफएक्स रेंडरिंग है जो फिल्मों में ग्राफिक्स देते हैं, प्रोडक्शन है, एआई कंप्यूटर टास्क हैं। बात करें फेच एआई की तो लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट ग्रिड है, डीफाई ट्रेड बोर्ड्स हैं। अब बात करते हैं मजबूती पक्ष क्या क्या है इसकी, हाई टीपीएस है, लो फीस है, डेवलपर फ्रेंडली है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ग्रोथ है नियर प्रोटोकॉल का, तो यहाँ भी नियर प्रोटोकॉल ही आगे है। रियल कंप्यूटर डिमांड है, यूज केसेस हैं, जीपीयू नेटवर्क सोल्व है, रियल रेंडरिंग नीड है, मेन काम है इसका रेंडरिंग करना मूवी में। और बात करें फेच एआई की तो इनोवेटिव एआई एजेंट्स, इकोनॉमी, वर्ड पार्टिकल, ऑटोमेटेड टास्क को करता है। कमजोरियों की अगर बात करें तो जर्नली ब्लॉकचेन टोकन एआई नहीं होते हैं, जो कहने का मतलब जो टोकन एआई होते हैं वो ब्लॉकचेन नहीं होते हैं। इसकी बात करें तो नाइस निच यूज केसेस हैं, रेंडरिंग हैवी, एक ही काम है मेन रेंडरिंग हैवी। अभी तक व्यापक अडोप्शन उतनी नहीं है फेच एआई की। किसके लिए बेस्ट है, वेब 3 डेवलपर्स के लिए स्केलेबल एआई है, एप्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिएटर्स के लिए, क्रिएटर्स नीडिंग जीपीयू पावर एंड एआई कंप्यूटर्स, या रेंडर उनके लिए। बात करें फेज एआई की, ऑटोनोमेशन एआई एजेंट फोकस ऑन सॉल्यूशन, ये ऑटोमेटिक एआई एजेंट्स हैं जो कोई भी सॉल्यूशन को निकाल देते हैं। अब बात करते हैं कौन सा कॉइन निवेश करने के लिए बेस्ट है या अच्छा है। अगर आप सुरक्षा और स्टेबिलिटी चाहते हैं तो नियर अच्छा है, क्योंकि यह एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। यह सिर्फ एआई टोकन ही नहीं, बाकी तो सब एआई टोकन होते हैं, एआई टोकन ही नहीं, पूरा लेयर 1 ब्लॉकचेन, इसमें दोनों का कॉम्बो है, लेयर 1 ब्लॉकचेन भी है और एआई टोकन भी है, तो दोनों चीज़ें हो गई इसमें। और इसमें डेवलपर्स भी हैं, एप्स भी है, एनएफटी भी है, डी5 भी है, सब कुछ चलता है इसमें। ये बड़े इकोसिस्टम और महीनों से स्टेबल यूजेस दिखाता आ रहा है। कौन सा कॉइन, नियर प्रोटोकॉल।
अगर निवेश की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कॉइन है। नेयर थोड़ा सा सेफ माना जाता है क्योंकि यह बॉर्डर ऑफ ब्लॉकचेन यूटिलाइजेशन रखता है। इसमें थोड़ा कम रिस्क है कंपेयर टू और जितने भी एआई कॉइन हैं उससे कम रिस्क है किसमें, नियर प्रोटोकॉल में, क्योंकि इसके यूज केसेस अच्छे हैं। इसमें ब्लॉकचेन भी है, इसमें डेवलपर्स हैं, एप्स हैं, एनएफटी हैं, डीफाई सब कुछ है। अब बात करते हैं रेंडर कॉइन के बारे में। क्यों अच्छा है, कब अच्छा है? जीपीयू कंप्यूटर रेंडरिंग मैन इसका काम है। एआई कंप्यूटर का रियल यूज केस है। इसका एआई और मीडिया ग्राफिक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है भविष्य में, तो ये वहाँ पर थोड़ा वेस्ट हो जाए। निवेश की अगर बात करें तो ग्रोथ प्लस रियल यूटिलिटी दोनों चाहते हैं तो रेंडर अच्छा विकल्प माना जाता है। रिस्क वोलेटाइल, प्राइस स्विंग हो सकता है, मार्केट साइकिल में गिरावट को देखने मिल सकती है। रेंडर एक ऐसा कॉइन है जो रियल वर्ल्ड एआई कंप्यूटर डिमांड से जुड़ा होता है और इसकी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है किससे, नियर प्रोटोकॉल से। अब बात करते हैं फेच एआई कॉइन के बारे में। बेस्ट फॉर पोटेंशियल क्या है? फेच एआई एजेंट से ऑटोनोमी से मतलब ऑटोमेटिक डाटा मार्केट प्लेस डी5 बोर्ड सब कुछ ऑटोमेटिक करता है आदि का फ्यूचर कंसेप्ट देता है। एनालिटिक्स इसे एआई ब्लॉकचेन के माध्यम से लंबे टर्म या ग्रोथ चॉइस के रूप में देखते हैं। निवेश की अगर बात करते हैं तो फेच एआई थोड़ा उच्च जोखिम वाला मतलब उच्च जोखिम उच्च रिवार्ड वाला कॉइन माना जाता है। रिस्क ज़्यादा है, वोलेटाइल ज़्यादा है, स्मॉल ट्रेडिंग वॉल्यूम समटाइम इसमें आते हैं, तो ये इसमें रिस्क रेंडर से भी ज़्यादा है इस कॉइन में। फेच फेच में एआई ऑटोमेशन के फीचर्स यूज केसेस हैं लेकिन थोड़ा अधिक वोलेटाइल हो सकता है। तो दोस्तों ये तीनों कॉइन के फीचर हैं, उनके यूज केसेस बताए हैं, लेकिन इन कॉइन की अगर बात करें, रिस्क की बात करें तो सबसे कम रिस्क नियर प्रोटोकॉल में है।